मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं यह जीव, यह जो आप जल जीव, यह जीव जल का सहारा लेकर के पांचवी आहुति में पुरुष शरीर में कैसे आ जाता है। जीव जल के आश्रय पर आकर के एक शरीर कैसे धारण कर लेता है, हमको ये विषय आप समझाइए। और इस विषय का जब उत्तर देना शुरू किया तो पहली चीज़ भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया, पहली चीज़ समझना कि जो चीज़ सूक्ष्म होती है उसको किसी न किसी का आश्रय लेकर के ही चलना पड़ता है। गंध सूक्ष्म है, गंध की कोई आकृति नहीं है, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। तो उस गंध को जब यहाँ से वहाँ जाना होवेगा तो वायु का आश्रय लेके जाएगी। अगर वायु का चलन ना होवे तो गंध में गति नहीं होगी। वहाँ पर गंध फैली, वहाँ पर डब्बी खोली और यहाँ गंध आ गई। कारण क्या? क्योंकि वायु का, हवा का प्रवाह चल रहा है। तो जैसे वायु के आश्रय पर गंध गति करती है, हाँ, उसी प्रकार से यह जीव का भी कोई अपना आकृति रूप रंग नहीं है। जीव कैसा है अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं है, न इसका रंग, न इसका रूप, न इसकी आकृति। तब जीव जब गति करता है, चलता है, तो किसी न किसी का आश्रय लेके चलता है। जैसे इस लोक से जब ये जीव जाता है तो शरीर को तो यहीं छोड़ दिया उसने। मनासष्ठान इंद्रियाणि उत्क्राम, मन रूपी छठी इंद्रिय को धारण करके जीव जाता है। तो कैसे जाता है? तो जैसे उसने जीवन भर आहुति दिया है, यज्ञ किया है, तो उस यज्ञ से एक शक्ति पैदा होती है अपूर्व। अब ना तो जीव दृश्य है और ना अपूर्व नाम की शक्ति दृश्य है। जैसे ना तो गंध दृश्य है और ना ही ऑक्सीजन दृश्य है। वायु भी दृश्य नहीं है, जो लगता है एहसास होता है। अगर दृश्य जो दिखाई पड़ता है वो धूल है, धक्कड़ है, पत्तियां हैं, वायु दृश्य नहीं होता। हाँ, वो वायु के साथ में धूल धक्कड़ मिल गया तो वो दृश्य होने लगता है, वायु दृश्य नहीं होती। उसका एक वेग का एहसास होता है कि हवा तेज चल रही है, अन्यथा वायु का कोई अपना। तो जैसे गंध वायु के आश्रय पर चलता है। अच्छा, शब्द हमारे सूक्ष्म हैं, जो हमने बोला वो दिखाई तो पड़ता नहीं। किस रंग का है, किस रूप का है, कितनी बड़ा है, गोल है कि चौकोर है। शब्द का कोई रंग रूप नहीं है, सूक्ष्म है। लेकिन शब्द में गति तो हुई ना, तभी आपके शब्द हमको सुनाई पड़े और हमारा शब्द आप तक पहुंचा। गति हुई, किसके आश्रय पर शब्द गया यहाँ से? तो हम कहेंगे आकाश के आश्रय पर चला। तो ना आकाश दृश्य है और ना शब्द दृश्य है, दोनों दृश्य नहीं। आकाश भी दृश्य नहीं है, आकाश दिखाई नहीं पड़ता। खाली जगह है, खाली जगह है इसको कह लो, लेकिन आकाश कभी दिखाई नहीं पड़ता। तो एक सूक्ष्म दूसरे सूक्ष्म का आश्रय लेकर के गति करता है। तो यह जो जीव सूक्ष्म है, इसने इस शरीर का आश्रय लेकर के अपने जीवन में जितनी आहुतियाँ दिया है, यज्ञ किया है, सवेरे किया है, शाम को किया है, उस आहुतियों से एक अदृश्य शक्ति पैदा हुई थी जिसका नाम अपूर्व।
वो अपूर्व शक्ति दृश्य नहीं है, हमने देखा नहीं है। शास्त्र ने कहा कि उससे एक अपूर्व नाम की शक्ति पैदा हुई और वही अपूर्व नाम की शक्ति, उसके 6 कार्य हैं, उत्क्रामंती, उत्क्रमण, गति, तृप्ति, प्रतिष्ठा, पुनरावर्त और उत्थापन, उसके 6 कार्य हैं। तो ये जीव को लेकर के वही शक्ति, अब देखो जीव सूक्ष्म है, हाँ, वो यज्ञ से जो शक्ति पैदा हुई वो भी सूक्ष्म है, उसका आश्रय लेकर के अब चल पड़ता है और इस शरीर से निकला उत्क्रामंती। फिर उसको आगे गया पितृलोक इत्यादि में, जैसे उसके कर्म थे, गति, वहाँ पर जा कर के उसको स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठा। फिर जैसे कर्म किया था उसी प्रकार के कर्म का वहाँ पर फल भोगने लगा, इसका नाम हुआ तृप्ति। और फिर जब उसके कर्म का फल भोग समाप्त हुआ तो वहाँ से पुनरावर्ती, वहाँ से वापस कर दिया गया। और इस प्रकार से ये जीव का आवागमन होता है। अब ये जो जीव नया नहीं बनता, हाँ, जीव का नया निर्माण नहीं है, ये बात समझाना है हमको। हमारा मूल सिद्धांत है कि नया जीव नहीं बनता कि रोज रोज ब्रह्मा बैठ कर के जीव गढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जितने जीव हो इसी जीव में कमी बेसी होती रहती है, घटना बढ़ना होता रहता है। अब अगर हमको मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती दिखाई पड़ती है तो गीधों की जनसंख्या कम हो गई, कौओं की जनसंख्या कम हो गई। तो लगभग दिखाई पड़ता है कि कलयुग में वो गीध और कौआ ही मनुष्य बन कर के पैदा हुए, तभी हड्डी नोचा करते रहते हैं। भाई सिद्धांत वही है, वो संस्कार गया नहीं। वो संस्कार गया नहीं, उनकी जनसंख्या कम हो गई तो यहाँ मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई, मच्छरों की जनसंख्या बढ़ गई और दूसरे प्राणियों की जनसंख्या कम हो गई। तो उन्हीं जीवों का एक आवागमन चलता रहता है। वही जीव कभी इस योनि में गए, कभी इस योनि में गए, लेकिन नए जीव का निर्माण नहीं है। ये सब चीज़ें मूल थ्योरी समझना आप सत्संग शास्त्र की, वेद की। हाँ, तो आप ये मत कहना कि नया जीव बनता है, जितने बन गए हो उतने ही हो। अब अनादि काल से ये जीव सुप्त पड़ा हुआ है, अज्ञान की निद्रा में, मोह की निद्रा में। श्रुति भगवती चाहती हैं कि ये जीव ऐसे ही समय न गंवा देवे। ये जो मनुष्य का शरीर पाया हुआ है, इस मनुष्य के शरीर से साधन भजन कर सकता है, तो इसके लिए पूरा ये क्रम हमको समझाना है। अब ये जो जीव बना हुआ है, अपने 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आता कैसे है, पहले समझना। जीव सूक्ष्म है, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो सूक्ष्म जीव आता कैसे है, ये रहस्यमयी है, कोई अभी तक नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं जानता कैसे आता है। पुराण कह देगा 3रे महीने गर्भ में जीव प्रवेश करता है, कैसे आया, कहाँ से आया, नहीं पता। विज्ञान कह देगा कि वो बच्चा में कर्मिक डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, उसमें चेतन पैदा हो गया। चारवाक कह देंगे जैसे चूना कत्था पान लगाया तो लाल रंग पैदा हो गया, जैसे गुड़ भिगो के रखा तो उसमें मादकता पैदा हो गई। उसी प्रकार से जब 5 महाभूत मिला दिया तो उसमें चेतनता पैदा हो गई। ये सब नासमझों के विचार हैं, सब घोर अज्ञानियों के विचार हैं। हाँ, अंधे नैव नियमाना यथांधा। ये जीव कैसे आता है, अब आप वेद भगवान की शरण में आके समझो। वह आचार्य के रूप में विराजमान राजा प्रवाहन, उन्होंने गौतम को कहा ये जीव जब चलता है वहाँ से, देखो पहले जाने का समझा दिया भाष्यकार ने कैसे यहाँ से शरीर से छोड़ के गया, और अपने लोक में जब पहुँचा वहाँ लोक पर पहुँचा, उसने जो कर्मों का फल भोग था वो सब का सब भोग किया। और जब वहाँ से वापस चलने लगा तो कैसे आया, अपने लोक से, जिस लोक में रहा होगा, पितृलोक में, गंधर्व लोक में, देवलोक में, अंतरिक्ष में, जहाँ भी रहा होगा जीव, पहले आने का समझ लो, फिर बाद में हम बताएंगे वो कहाँ जाता है, वो भर क्यों नहीं जाता। याद था ना,
5 प्रश्न में जब इतने जाते हैं तो भर क्यों नहीं जाता, वो सारा प्रश्न आगे। पहले समझो आगे आने का। तो आने का प्रसंग बताया 5 आहुति। अब इसको हम कहते हैं 5 आहुति। 5 क्रमिक रूप से ये जीव आता है। कैसे आता है? पहला, अब बताने का तरीका हमारे पास वही है, क्योंकि जो शिष्य बैठा है हमारे सामने उसने जीवन में अग्निहोत्र आहुति किया है, हवन किया है। तो हवन करते समय उसने अग्निकुंड बनाया। अग्निकुंड बना करके जब आहुति देने बैठा तो उसमें समिधा डाली। समिधा माने लकड़ी। उस लकड़ी को जब प्रज्वलित किया तो उससे प्रकाश भी फैला, उससे प्रकाश होने लगा। उसके बाद में उसने हमने कुछ समिधा डाली, हवन किया, कुछ हवन डाला। मैं करता हो गया। अब ये सब ध्यान रखना, मैं करता हो गया। और जब उसमें लकड़ियाँ हमने डाली तो उसमें से तमाम चिंगारियाँ निकली अनेक प्रकार की। और थोड़ी देर के बाद में जब अग्नि की लौ शांत हो गई तो अंगार बचा, लाल लाल सा। तो ये जो क्रम था अग्निकुंड का, उसी का सहारा लेकर के अब उपदेश देना शुरू करते हैं। समझो पहली आहुति। असौवावलोको गौतम अग्नि तस्य आदित्येव समिद्रस रश्मयो धूमो अहर अर्चि चंद्रमा अंगारः नक्षत्राणि विस्फुल्लिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुते सोमो राजा संभवति। ये दोनों मंत्र एक साथ हैं। असौवावलोको गौतम अग्नि। हे गौतम, हे आरुणि, यह जो द्युलोक है अंतरिक्ष, इसी को समझो कि अग्निकुंड है। यही समझो वो अग्निवेदी है। सबसे पहले जीव इसी अंतरिक्ष में आ रहा है। ध्यान सब समझना इसमें। इसी अंतरिक्ष में ना जाने कहाँ से ये जीव, क्योंकि अग्नि यही है, इसी में पहले जीव आया। और फिर इसमें यह जो लोक है अग्नि है। ये अंतरिक्ष के अंतर्गत जैसे अग्निकुंड में हमने 10 प्रकार की लकड़ी को डाला, 50 तरह की लकड़ी को हमने डाला, उसी प्रकार से इस अनंत अंतरिक्ष में तमाम तरह के लोक ही अग्नि हैं। असौ वाव लोको अग्नि, ये अनेक तरह के लोक ही अग्नि है। और फिर तस्य आदित्य एव समिधा। समिधा क्या हो गई? बोले सूर्य ही समिधा है। याद रखना, जब लकड़ी डालोगे अग्निकुंड में तभी तो उससे ज्वाला फैलेगी, प्रकाश होगा। तो इस अनंत लोक को प्रकाशित करने का काम हुआ सूर्य का, तो सूर्य ही समिधा है। रश्मयो धूमि धूमः। अब अग्नि डालोगे उसमें, जब वो डाला हमने तो थोड़ा धुआं भी तो निकलेगा। अग्निकुंड में से धुआं भी निकलता है। तो ये जो सूर्य की रश्मियाँ निकलती हैं, बहुत सारी किरणें निकलते हैं, यही समझो धूम है। अर्ची चंद्रमा। अर्ची चंद्रमा, ये जो अर्ची माने अंगार, यहाँ पर समझ लो। हाँ नहीं, हाँ धूमो आहस अर्ची। आह अर्ची दिन ही अर्ची है, दिन ही प्रकाश है। हाँ दिन ही उसकी ज्वालाएं हैं। और चंद्रमा अंगारा, चंद्रमा ही अंगार है। अब थोड़ा सा भ्रमित मत होना, चंद्रमा शीतल है। हाँ साहित्य में चंद्रमा अंगार है। क्यों? क्योंकि जैसे अग्नि बुझ जाती है, ज्वालाएं शांत हो गई तो लाल लाल अंगार होता है, ऐसे सूर्य जब दिखाई नहीं पड़ता तो चंद्रमा दिखाई पड़ता है। इसलिए इस अग्निकुंड में धूलोक ही अग्निकुंड है, लोक ही अग्नि है, आदित्य ही समिधा हैं, उसकी रश्मियाँ ही धुएं हैं, दिन ही उसका प्रकाश है, चंद्रमा अंगार है। और अनेक तरह के नक्षत्र, तमाम तरह के नक्षत्र उसके विस्फुल्लिंग, उसके वो हैं। और इसमें यह जो देवता गण हैं, दोनों तरीके से, अध्यात्म दृष्टि से और दैविक दृष्टि से। अध्यात्म दृष्टि से देवता माने प्राण, हमारे प्राण, और दैवी दृष्टि से अनेक अनेक देवता इसमें आहुति देते हैं। किसका? श्रद्धाम, श्रद्धा की आहुति देते हैं। हाँ श्रद्धा की आहुति दिया। और जब श्रद्धा की आहुति देते हैं, श्रद्धा माने जल, श्रद्धा यानी जल, यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ समझना जल।
हाँ, जलत्व की चीज, अब यहीं से जल शुरू हो जाएगा। श्रद्धा व आपह श्रद्धाम एव आरभ्य प्रणीय प्रचरंती, श्रद्धा ही जल है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा से ही आप यज्ञ करोगे, श्रद्धा होगी तभी आप आहुति दोगे, बिना श्रद्धा के हम आहुति ही नहीं देते। और जब आप आहुति दोगे तो जितनी आपने समिधा डाली वो सब भाप बन करके ऊपर उठ रहा है, और वो एक प्रकार से जलत्व ही है। तो वहाँ पर कहा ये श्रद्धा की आहुति दिया, जल की ही आहुति दिया, और इससे सोम राजा की उत्पत्ति हुई। ये पहला आहुति हो गई, पहली आहुति। आहुति देने वाले हुए देवता, जिस चीज की आहुति दिया उसका नाम था श्रद्धा, जहाँ पर आहुति दिया उसका नाम द्युलोक, जो उसमें अग्नि थी उसमें अनंत लोक, जो उसमें समिधा थी आदित्य, जो उसका प्रकाश था वह दिन, जो उसकी धुएं थी वही उसका, हाँ अपने आप समझ लो, किरणें, हाँ अंगार उसका चंद्रमा। और इसमें देवताओं ने जब आहुति दिया तो उत्पन्न हुआ सोम राजा। सोम राजा माने चंद्रलोक की प्राप्ति, सोम माने चंद्रमा। तो ये जीव अंतरिक्ष में भटकता 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 सबसे पहले आया चंद्रलोक में। ये पहला हो गया। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये जीव भटकता भटकता 84 लाख योनियों में चंद्रलोक में पहुंचता है। चंद्रलोक कौन सा? तो कह लो कि वहाँ जहाँ पर जैसी श्रद्धा से आहुति दिया था वहाँ पर जा कर के वो अपने फल का भोग करता है, तो चंद्रलोक आया। अब उसके बाद दूसरी आहुति। हाँ, अब चंद्रलोक के बाद में दूसरी आहुति। ये पहली आहुति हो गई। आप लोग अपना इसका ग्राफ बना लेना, डायग्राम जैसे बनाते होंगे वो बना सकते हो। दूसरी आहुति, हाँ, पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि तस्य वायुरेव समित अभ्रम धूमो विद्युत अर्चि असनि अंगाराः राद्नयो विस्फुल्लिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः सोमराजानं जुह्वति तस्या आहुतिर्वर्षं संभवति। हे गौतम, पर्जन्यो वाव या पर्जन्य ही अब समझ लो अग्नि है। हाँ, कौन सा पर्जन्य? पर्जन्य नाम देवता का। किसके? वर्षा के जो देवता हैं, वृष्टि उपकरण अभिमानी देवता विशेषः। पर्जन्यो नाम वृष्टि उपकरण अभिमानी देवता विशेषः। जिनके पास है देख लेना, है ना। हाँ, पर्जन्य माने देवता। कौन सा देवता? बोले ये जो वृष्टि का अभिमानी देवता है। जैसे शरीर के अभिमानी देवता का नाम जीव, कुल के अभिमानी देवता का नाम कुलदेवी, ऐसे ही इस वर्षा के अभिमानी देवता का नाम पर्जन्य। और ये जो पर्जन्य हैं कब कब प्रदीप्त होंगे? बोले जब इनको वायु मिलेगी तब। अगर वायु नहीं मिलेगा तो हमको वर्षा नहीं प्राप्त होगी। तो इसमें वायु रेव समित, वायु ही समित है। अब समझना, यहाँ पर पर्जन्य ही अग्नि है। हाँ, पर्जन्य देवता ही अग्नि है, वायु समित है। अभ्रम, अभ्रम माने बादल, बादल ही धुएं हैं। जो विद्युत चमकती है वही ज्वाला है। जो उसका वज्र के जैसे लेकर के कड़कड़ाहट होती है कानों को। देखो, दो घटना होती है चमकने पर, एक चमकता है और एक कानों को आवाज़ सुनाई पड़ती है। जो वज्र के चलने के जैसे गर्जन है वही उसका विस्फुल्लिंग है। जो उसका वज्र है अंगार है। और इस पर्जन्य रूपी अग्नि में जितने देवता हैं वो देवता उसी सोम का हवन कर देते हैं जो पहले पैदा हुआ था। याद रखना, ततो सोम, हाँ, पहली आहुति में सोम पैदा हुआ था। तो जो वहाँ सोम पैदा हुआ, अब देवता गण लोग उसी सोम का इसमें आहुति देते हैं। मतलब वही उनको, उसी को समिधा बना लिया इन्होंने। देवताओं ने उस जो पैदा हुआ पहले उसको समिधा बना लिया, यहाँ आहुति दे दिया और उसी से वर्षा होती है।
उसी से वर्षा हुई। मतलब समझना कि यह जो जीव था वो जीव चंद्रलोक से अब आ गया पर्जन्य के पास में, अब आ गया पर्जन्य माने वृष्टि के पास में, बादलों के पास में, वहाँ से उतरता हुआ पहले वहाँ पर आया। अब चाहे आप त्रसरेणु में समझो, चाहे अणु में समझो, चाहे परमाणु में समझो, क्योंकि आकार नहीं है, अणु का भी आकार है, अणु की भी आकृति है, हा? इसका कोई आकृति नहीं है जीव का, वहाँ से यहाँ पर आ गया। हाँ। अब आप लोग ये नासमझी वाले प्रश्न मत कर देना, बादल तो यहीं दिखाई पड़ता है, हम तो जहाज़ से जाते हैं ऊपर से देखते हैं बादल का, वो समझना। वहाँ से जीव चलता हुआ यहाँ तक आया, कहाँ पर? वृष्टि में, वृष्टि में। अब देखो अब नीचे आ रहा है जीव धीरे धीरे। हाँ, अब तीसरी आहुति। तो हाँ खैर हर इच्छा। अब आप लोग खूब विचार करना। अब ये सब बातें कम से कम 4-5 बार तो मैंने पढ़ा होगा, तब समझ में आया होगा जरा सा। आप लोग अगर पहली बार में समझ जाओ तो समझना परम विद्वान हो। हाँ, 4-5 बार पढ़ोगे तब समझ में आवेगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। आसानी से सब नहीं समझ में आते, लेकिन आप कम से कम सुन लो। ये देखो जीवों के आने का क्रम। अब आगे, पृथ्वी वाव गौतम अग्नि तस्या संवत्सर एव समित आकाशो धूमो रात्रि अर्चि दिशो अंगाराः अवांतर दिशो विस्फुलिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुते अन्नम संभवति। अच्छा, आप समझ। हे गौतम, पृथ्वी वाव गौतम अग्नि, हे गौतम पृथ्वी ही अग्नि हो गई। अब यहाँ से समझने में आसान हो जाएगा आपको। और 2 घटनाएं समझने में कठिनाई है, यहाँ से समझने में आसान हो जाए, क्योंकि जो हमको दिखाई नहीं पड़ता उसको समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो दिखाई पड़ता है उसको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हाँ, आपको पता है कि मोबाइल पर जब बात करते हो तो हमारी आवाज़ दूसरे तक कैसे पहुँचती है? कैसे पहुँचती है पता है? यहाँ मोबाइल पर मैं बटन दबाता हूँ, इस नंबर को कॉल कर रहा हूँ, तो हमारा मोबाइल एक टावर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक टावर होगा, उस टावर से जुड़ा हुआ है। और ये नंबर को जो है पूरा डिजिटल में बदल दिया। जो हमने यहाँ पर बोला, जो हमने बोला राम राम जी, उसने राम राम नहीं, राम राम को डिजिटल में बदल दिया। पूरा का पूरा डिजिटल में हो गया। अभी दूरसंचार वाले विभाग बैठे, वो टावर में गया। उस टावर वाले ने अपने मेन सर्वर जा कर के, चंडीगढ़ में सर्वर लगा है इनका, है ना? हाँ हाँ, है ना? यहाँ का कल, अच्छा उधर का हमको उधर की याद है। हाँ, उधर लगभग उत्तर भारत का जितना है वो सब चंडीगढ़ में सर्वर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब का। हाँ, अब वो चंडीगढ़ भेजा उसने, कि चंडीगढ़ भेज दिया। वो राम राम शब्द को डिजिटल में करके चंडीगढ़ भेजा। चंडीगढ़ में मेन सर्वर है। वो चंडीगढ़ वाले ने ढूंढा कि इस नंबर वाला कहाँ पर आदमी है, कौन से टावर पर रजिस्टर्ड है ये मोबाइल नंबर। वो चंडीगढ़ वाले सर्वर ढूंढेगा और वो चंडीगढ़ वाला उस टावर पर ले जाता है। वो टावर वाले को मैसेज दिया कि इस नंबर से कॉल आ रही है, इस नंबर के लिए। उस टावर ने उस नंबर वाले मोबाइल को सर्च किया कहाँ पर है, तो आपकी घंटी बजी। हाँ, घंटी बजी, आपने उठाया। अब उसने वहाँ बोला राम राम, वो उस टावर पे गया, उस टावर से डिजिटल में बदल के चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से वो बदल करके फिर से टावर पे आया, उस टावर से फिर आपके मोबाइल पे आया, और फिर आपके मोबाइल ने उसको ऐसा बदला कि वो डिजिटल वाला बदल के हमको सुनाई पड़ा राम राम जी। समझ में आया? समझ में आया कैसे हुआ? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन डिजिटल में चलता है। राम राम को थोड़े उतार में कैसे राम राम आवेगा? हाँ, तो वो मोबाइल आपको डिजिटल में बदल रहा है, और फिर डिजिटल को फिर रिसीवर आकर के उसको फिर से जो है शब्द में परिवर्तित कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ये दुनिया की बात रोज यूज कर। अब आप लोग तो इतने आसान हो कि बगल वाले कमरे में बुलाना हो तो यहीं से क्या होगा, आ जाओ। उसको कितना ट्रेवल करना पड़ता है और उसके लिए इतना चलना पड़ता है। कंप्यूटर पे, कंप्यूटर वाले सब बैठे हो, कंप्यूटर पर जब आपने एक बटन दबाया, हाँ,
मुझको भगवान जगन्नाथ की फ़ोटो देखनी है, इमेज सर्च, फ़ोटो दबाए, एक बटन क्लिक किया आपने, हाँ इंटर किया, जैसे एक बटन दबाया तो आपका कंप्यूटर उसने तुरंत बदला उसको डिजिटल में, तुरंत बदलेगा और बदल करके आपके मैसेज को इंटरनेट जिससे आपका कनेक्शन है टाटा या रिलायंस, हाँ उसके नेटवर्क को भेजा, उसके नेटवर्क ने तुरंत उसको गूगल सर्च पर डाल करके भेज दिया अमेरिका, हाँ खरबों फाइलें होंगी उसमें, अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में उसका मेन जो है उसका गूगल सर्च का इंजन मेन अमेरिका में है, गूगल याहू दोनों का, हाँ शायद है ना, अमेरिका भेज दिया आपके मैसेज, आपने यहाँ कंप्यूटर को दबाया, वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसने पूरा लाइब्रेरी ढूंढ रख दी, पूरा लाइब्रेरी ढूंढ डाली, हाँ, और पूरी लाइब्रेरी ढूंढ करके उसने पूरा गिन लिया और गिन करके फिर वहाँ से भेज दिया आपको, और फिर से आपके नेट के थ्रू आपके कंप्यूटर पे आ गया। तो कंप्यूटर पे ऊपर एक साइड में लिखा हुआ आ जाएगा 10,32,54,000 फोटोए हैं जगन्नाथ के नाम से। अब आपको पता लगा, अभी तो अपने बटन दबाया था और अभी हो गया काम, लगभग बटन दबाया और करीब 4-5 सेकंड में दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ, आजकल के बच्चों को पुराना कंप्यूटर पसंद नहीं, स्पीड कमज़ोर है, हाँ 3GB रैम वाला, फटाफट बटन दबाऊँ दिखाई पड़ जावे। कितना ट्रैवल करके आया वो हाँ, अमेरिका, वहाँ की लाइब्रेरी पूरा का पूरा ढूंढा उसने, गिनती करके बताया। तो अगर ना समझ में आवे तो घबराना मत, हाँ? ऐसे ये जीव कितना ट्रैवल करके आया तुमको क्या पता हाँ? एक क्षण में आ जाता है। लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जमा नहीं, हाँ? अब किसी को कहो कि अमेरिका से वो सूचना आई है हमारे, कैसे जमेगा? तो ना समझ में आवे तो भी विश्वास रखो, वेद हमारे सत्य कह रहे हैं। हे गौतम, पहली आहुति हुई वहाँ पर पर्जन्य में, वहाँ द्युलोक में जहाँ पर उत्पन्न हुआ सोम, फिर दूसरी आहुति हुई वृष्टि पर्जन्य में जहाँ पर उत्पन्न हुआ हमारी वृष्टि, है ना, ठीक है। तीसरी आहुति हुई ये पृथ्वी ही हमारी अग्नि है। फिर यहाँ पर संवत्सर ही समिध है, हाँ संवत्सर माने साल, इसको हम कहते हैं साल, ये वर्ष, यही समझ लो यहाँ की समिधा है, क्योंकि तभी तो हमारे यहाँ वनस्पतियाँ पैदा होंगी। संवत्सरेण ही कालेन समिधा पृथ्वी व्रीहि आदि तमाम तरह के वनस्पतियाँ पैदा होंगी। अच्छा, फिर आकाश ही धुआं है, हाँ आकाश ही धुआं, पृथ्वी अग्नि है, संवत्सर समिधा है, आकाश ही धुआं है। क्यों? कई बार दिखाई पड़ता है कि अग्नि में से जैसे धुआं उठ रहा है तो हमको लगता है आकाश ऊपर गया, देखो ऊपर देखो आकाश है, जबकि आकाश ऊपर नीचे ऐसा भेद नहीं आकाश में, हमको आकाश ऊपर लगता है। और रात्रि अर्ची ही, रात्रि ही इसका जो है प्रकाश है। क्यों? ही अप्रकाशात्मिकया अनुरूपा, पृथ्वी के अनुरूप ही ऐसा है। दिशाएं अंगारे हैं, अवान्तर दिशाएं जो बीच की दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो अवान्तर दिशाएं हैं नैऋत्य वायव्य, वो सब के सब विस्फुल्लिंग है। और इस अग्नि में, कौन सी? पृथ्वी रूपी अग्नि में देवता गण जो उनके पास समिधा थी, अब हाँ क्या समिधा मिली थी? वृष्टि ना, पर्जन्य से वृष्टि पैदा हुई थी, वृष्टि पैदा हुआ था पहले दूसरे में, हाँ तो उस वृष्टि को उन्होंने यहाँ पृथ्वी में आहुति दे दिया। हाँ मतलब वर्षा हुई हर सीधे सीधे ना, हाँ वर्षा हुई उसको आहुति दिया। उस वर्षा को समझो आहुति है, किसने दिया? देवगणों ने आहुति, और उसी से अन्न पैदा हुआ। अब वो जीव चलता चलता, हाँ चलता चलता आ गया अन्न में। वाह वाह, समझ में आ गया। अब समझ में आ जाएगा अब यहाँ से तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इस पृथ्वी पर अनेक तरह की वनस्पतियाँ हैं, अनेक तरह के तरह के जीव हैं, और ये जीव वहाँ से अन्न में आ गया। आप देखो, हाँ समझना। अब इस अन्न को,
हाँ, सभी जीव को अब यहाँ से बहुत सावधान रहना। जितने प्राणी हैं, जितने जीव पैदा वहाँ से यहाँ तक गति किए, सबको शरीर मिल जाए ये संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी भाई मान लो कोई ऐसा पैदा हुआ जिसको किसी ने खाया नहीं, वनस्पति को। वो जीव आया किसी वनस्पति में और वनस्पति को किसी ने खाया ही नहीं। जब खाया नहीं तो उससे कोई पैदा नहीं हुआ, गल के सड़ गया, मर गया। फिर यहाँ से उसकी गति चक्र हो जाए, क्योंकि अगर उसको कोई खा लेता तो उसके शरीर में वह वीर के रूप में परिणत होता और फिर उसको शरीर मिलता। हाँ हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि सबको शरीर मिलता नहीं। आप समझना मनुष्य के शरीर की कितनी कीमत है। या हो सकता है उस वनस्पति को कुत्ता खा गया तो योनि कौन सी मिल गई, अब उसको कुत्ते की योनि में चला जाओगे। हाँ, स्वाभाविक समझना। शेर खा गया, बाघ खा गया, या समझो बंदर खा गया, तो अब जो जीव वनस्पति में आया हुआ है वो जीव वनस्पति का सहारा लेकर के, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो चलता है किसी सहारे से। वो जीव अब उस वनस्पति नहीं बल्कि वनस्पति का सहारा लेकर के अब किसी न किसी, हाँ, किसी प्राणी के पास जावेगा, भीतर जावेगा। तो अब जो खाता है उसको उसी के आकार वाला होवेगा। कभी बिरला होवे ईश्वर कृपा तो कोई पुरुष खावे उसको। बहुत ईश्वर कृपा होवे तो उसे वो जीव आया है। हजारों हजार जीव, लाखों लाख जीव यहाँ पर आ गए हैं पृथ्वी पर, लेकिन अब कोई बिरला ऐसा जीव होता है जिसको श्रेष्ठ पुरुष खावे। कौन? ब्राह्मण हो, योगी हो, साधन संपन्न हो, तब वो जीव। हाँ, फिर अगर वो वनस्पति को स्त्री खा गई, हाँ, तो नहीं होगा। यही पर देखो। हाँ, अब उस जीव को पुरुष खावे, हाँ, तब पुरुष की योनि मिलती है। यही कारण है, क्योंकि स्त्री बच्चों के पालन में स्वतंत्र है, गर्भ उसके पास में है, लेकिन जीव तो आता है पुरुष के सहारे। तो चौथी आहुति देखना, बहुत गंभीरतम विषय है ये और बहुत समझदारी पूर्वक समझना। चौथी आहुति हुई, पुरुषो वाव गौतम अग्नि तस्य वाग एव समित प्राणो धूमो जिह्वा अर्ची चक्षु अंगाराः श्रोत्रम विस्फुल्लिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुतेरेतः संभवति। हे गौतम, ये पुरुष ही अग्नि है, समझो, पुरुष ही अग्नि है। और इस पुरुष रूपी अग्नि में वाणी ही उसकी समिधा है, वाक ही समिधा है। प्राण ही उसके, जो प्राण चल रहे हैं वही उसके धुआं है। जिह्वा उसकी अर्ची है, जिह्वा अर्ची ज्वाला है, बिल्कुल दिखते रहते, लपलपाते रहते हैं जीव बार बार। हाँ, जिह्वा उसकी ज्वाला है, जैसे ज्वाला निकलती है। चक्षु अंगारा, नेत्र ही अंगार है, बिल्कुल कभी कभी लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, हमारे तो खास करके। श्रोत्रा विस्फुल्लिंगा, कान ही उसकी चिंगारी, विस्फुल्लिंगा, तमाम तरह की बातों को सुनते रहते हैं। और इस पुरुष रूपी शरीर में यह जितने देवता हैं, वो देवता उस अन्न का हवन करते हैं, जो अन्न मिला था उस अन्न की आहुति देते हैं। और जब अन्न की आहुति देते हैं तब पुरुष के शरीर में वो वीर रूप में आकर के परिणत होता है। अब जीव को जलत रूप में जल का ही सहारा लेते हुए एक आकृति मिल गई। हाँ, और अभी हमारे अविनाश ने इसी विषय पर रिसर्च किया, उसकी थीसिस इसी विषय पर थी ना। उसकी थीसिस का यही विषय था, स्पर्म। हाँ, तो हमने उसकी थीसिस देखी, उसकी थीसिस मेरा नाम। तो इसी विषय पर सर्च किया कि कैसे ही, किस तरीके से हमारे शरीर के भीतर जीव वीर के रूप में आता है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन शक्ति वाला है, उसका अपना विषय हो गया डॉक्टरों का। तो लेकिन ये जीव जल के रूप में, जलत्व के रूप में आके सबसे पहले पुरुष के शरीर में। अभी हमने ऐतरेय उपनिषद में भी शायद इस विषय को जरा सा पढ़ाया था। हाँ, जो लोग आए होंगे,
ऐतरेय उपनिषद में भी आया था कि ये जीव पुरुष के आकृति वाला ही हो जाता है। अब आया ये चौथी आहुति हो गई, मतलब जीव आया पुरुष के शरीर में, मेल के शरीर में। हाँ, अब चाहे अब दोनों समझना यहाँ पर, अगर मान लो कोई दूसरे जीव पशु पक्षी वाला जो मेल खा गया, हाँ उसका मेल खा गया तो उसके शरीर में चला गया, अब घटना वही होगी, बस योनि बदल जाएगी। अब उसको 2 पांव पर नहीं चौपाए वाला मिल जाएगा, 8 पांव वाला मिल जाएगा, लेकिन प्रक्रिया वही हो रही है। इसी प्रक्रिया से जीवों की उत्पत्ति होती है। पूछा था यही ना कि ये जीव कैसे यहाँ पर आता है। अब ये जो चौथी आहुति में यह जीव पुरुष के शरीर में आ गया और तदाकार हो गया रेत के रूप में, रेता वीर के रूप में, अब इसको स्त्री के शरीर में सिंचित करता है। ये 5वीं आहुति है। कैसे? अब इसका लगाया, योषावाव गौतम अग्नि तस्या उपस्थ एव समित यद उपमंत्रते सा धूमो योनि अर्चि अर्दयन्दन्तः करोति ते अंगाराः अभिनंदा विस्फुल्लिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुते गर्भः संभवति। हे गौतम, अब स्त्री की जो स्त्री ही समझ लो अग्नि है, स्त्री ही अग्नि है, उसकी जो जननेन्द्रिय है वही समित है, जो पुरुष उससे वार्तालाप करता है वही उसका धूम है, स्त्री का जो योनि है वही ज्वाला है, जो पुरुष अपनी जननेन्द्रिय को भीतर करता है वही अंगारे हैं, और जो हल्का सा सुख मिलता है वह विस्फुल्लिंग है। सहवास का जो जरा सा सुख मिला, कितना भाष्यकार लिखते हैं, सुख लव विस्फुल्लिंगा, विस्फुल्लिंगा माने चिंगारी जली और बुझ गई, जली और बुझ गई। तो इसमें जो जरा सा सुख मिला, सुख लव, वही हो गया विस्फुल्लिंग। और इस स्त्री रूपी अग्नि में देवगण, अब यहाँ दोनों देवगण प्राण रूपी देवगण, हाँ, ये अपनी वीर का हवन किया और उसी से स्त्री के शरीर में गर्भ रह गया। अब ये 5वीं आहुति हो गई। चाहे पुरुष का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे कोई और जीव हो, मेल और फीमेल के माध्यम से ही आगे सृष्टि चलती है। जिसका मेल फीमेल नहीं होवेगा उसकी सृष्टि नहीं चलेगी। वैसे हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं पर वर्णन है कि मोर के भीतर वासना नहीं होती। ये शास्त्रों में वर्णन है, साहित्य की कल्पना है, साहित्य की कल्पना है साहित्यकारों का, कि मोर अपनी मोरनी के साथ में संबंध नहीं बनाता। मोर नाचता है तो उसके मुख से जो फेन गिरता है उसी से मोरनी गर्भ होती। साहित्य की कल्पना है, जीव विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। हम बिल्कुल सही नहीं, बस इतना है कि उसके सहवास को हम देख नहीं पाते। जैसे गूलर का फूल होता है, ऐसा मत कहना नहीं होता है, लेकिन गूलर का फूल हमको दिखाई ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एक दूसरे पेड़ में भी ये संपर्क होता है। 2 पपीते का पेड़ होवे तो एक पेड़ मेल होता है, एक फीमेल होता है। पपीते का होवे, दूसरी चीज़ों को होवे। कोई भंवरा, कोई मक्खी बैठती है मेल वाले पर, अपने यहाँ नहीं लगता था, कोई मक्खी बैठती है मेल पर और उस मेल वाले पेड़ का रस खींचती है और वही जाकर के फीमेल वाले पेड़ पर बैठ गई। हाँ, और फिर उसमें तब उसमें जो है फल आवेगा। सृष्टि बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है, कोई भ्रम नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है हम लोगों का, हाँ, कैसे भी मेल फीमेल चाहिए, पुरुष और स्त्री का संयोग चाहिए और उसी से जीव की उत्पत्ति होती है। अब ये जीव चलता चलता आ गया स्त्री के गर्भ में, हो गया 5वीं आहुति में है वो जलत ही। अब याद करना, पहले कहाँ आया जीव? पहले आया ध्युलोक में, ध्युलोक से आया चंद्रलोक में, चंद्रलोक से आया पर्जन्य में, है ना, पर्जन्य से आया वृष्टि बन के पृथ्वी में, हाँ, वर्षा के रूप में आया, उसी के रूप में अब जीव आया है। आपको वर्षा की बूंद दिखाई पड़ रही है, ये मत कहना कि हाँ वर्षा की बूंद दिखाई पड़ रही तो इसमें जीव कैसे आया। मैं पहले कह रहा हूँ, सुगंध जैसे आता है वायु का आश्रय लेकर के, ना वायु दिखाई पड़ती है और ना हमको सुगंध।
उसी तरीके से जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी में अनेक अनेक वनस्पतियों के रूप में वो पहले पैदा हुआ, फिर उसको खाया। अगर स्त्री खा गई तो जीव फिर पैदा नहीं हुआ, फिर से उसका सर्कल वापस वही पुनर्जन्म, फिर से उतना चक्कर उसको काटना पड़ेगा। कोई ऐसे वर्णन आया, कोई ये लिखा हुआ भास्कर ने, कोई नपुंसक खा गया भास्कर ने, कोई नपुंसक आदमी खा गया तो उसका सर्कल फिर से वैसे चल जाएगा, फिर से वो जीव फिर उत्पत्ति नहीं होगी। तो वो जीव जो उस पुरुष के शरीर में आया, सभी जीव को स्त्री की गर्भ मिल जावे, पैदा हो जावे, संभव नहीं है। ये लगातार कितनी बार धक्के खाते गए, ऊपर नीचे, कभी हाँ। शहरों में आजकल कौन सा केंद्र है फर्टिलाइजर वाला? फर्टिलाइजर वाले केंद्र हैं महाराज। 80-90 हज़ार में बेटा पैदा होता है। 80 हज़ार के लगभग। पहले अभी 4-5 साल पहले 80 हज़ार रेट था। हम किसी बच्चे ने कराया था तो मुझको पता लगा किसी के, है ना। 80 हज़ार में पुरुष के शरीर से लिया और स्त्री के डिंब को लिया और वहाँ पर जो है उन्होंने इजेक्ट कर दिया, बस इतना ही काम है। हाँ, जो बाई नेचुरली नहीं हो पाता, शरीर के भीतर नहीं हो पाया, उसको उन्होंने लैब में किया, बाद में उसको स्त्री के शरीर में ही रख दिया, बस इतना है। और उसी का लाखों रुपए इतने का, भाई वो साइंस है, विज्ञान है, उसकी कीमत है। हाँ, लेकिन जब तक स्त्री का गर्भ ना मिले जीव पैदा नहीं होगा। ये 5वीं आहुति में वो जल के रूप में जो आया जीव, वही अब पुरुषवाची हो गया। यहाँ पर ये विषय एक तरीके से प्रसंग पूरा नहीं हुआ है, एक प्रसंग पूरा हुआ 5 आहुति का। हाँ, अब देखना अगला मंत्र। इति तो पंचमी आहुत आपः पुरुष वचसो भवन्ति इति सा उल्वावृतो गर्भो 10 वा 9 वा मासान अंतः सयित्वा यावद वाथ जायते। इस प्रकार 5वीं आहुति में वो जीव जब स्त्री के शरीर के भीतर गया तो उसको एक आकृति मिल गई, एक रूप मिल गया ना। उसके पहले उसके पास शरीर नहीं था, आकृति मिल गई। हाँ, जब आकृति मिल गई, रूप मिल गया, तो उस रूप को हमने कह दिया पुरुष। अब केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ पर पुरुष शब्द लिखा हुआ है वेद में, इसका मतलब है पुरुष, स्त्री, एक आकृति मिल गई उसको। तो वह जो जल रूप में जीव था वो एक पुरुषवाची हो गया, उसको एक शरीर मिल गया। अब स्त्री के गर्भ में एक जेर से, एक झिल्ली से ढका होता है। आप समझना, उस समय अल्ट्रासाउंड नहीं था महात्माओं के ज़माने में। हाँ, ये हजारों साल, हाँ, कितने वेद का मंत्र है, कैसे ऋषियों ने देखा होगा, कैसे जाना होगा, विचार करना। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से सब जो है, हाँ, ऋषियों की दृष्टि समझिए। हाँ, गर्भ में ये बालक जब स्त्री में एक झिल्ली में ढका होता है, उस झिल्ली में जल होता है, वो जल खारा होता है। हाँ, बहुत वो जल जो है उस झिल्ली में जो बालक होता है, घुटने को ऐसे करके जो है पड़ा होता है। उल्बा माने जेर, ऐसे घुटने को ऊँट से मिलाए पड़ा रहता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जीव तभी सुखी होता है सोने में, जब घुटना ऊँट से मिला के लेट जावे तब। अब क्या समझ, उसको कहते हैं गुड़ी मुड़ी मार करके लेटा हुआ। महाराज किसी को भी, क्योंकि वो उतने महीने तक वहाँ वैसे तो पड़ा था ना, तो उसका वो संस्कार जाता नहीं। हाँ, वहीं पर जो है। तो इस प्रकार से गर्भ में वो बालक 10 वा 9, स्त्री थोड़ा, कन्या जल्दी पैदा हो जाती है, लड़के को थोड़ा समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो 9-10 महीने तक वो गर्भ के भीतर रहता है, सोता रहता है और फिर पैदा होता है। अब बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बताने का नहीं है, लेकिन जरा सा भास से हमको पढ़ने का मन हो रहा है। हाँ, इस मंत्र का जो पैराग्राफ है अंतिम नीचे वाला देखना। हाँ, ध्यान से, उल्बावृत इत्यादि। हाँ, उल्बावृत इत्यादि, जिनके पास है ये वाला ग्रंथ, हाँ, नहीं तो सुन लो आप लोग, मैं पढ़ता हूँ, जिनके पास नहीं सुन लो, समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। उल्बावृत इत्यादि वैराग्य हेतु इदम उच्यते। ये जो मंत्र बताया जा रहा है ये वैराग्य के लिए।
हाँ महाराज, इस गर्भवास में कितना कष्ट है इसको समझो और वैराग्य प्राप्त करो। इसके लिए वैराग्य है तो, और इतना समझने के बाद भी अगर आपको वैराग्य नहीं हुआ और फिर से इसी दुनिया में आना चाहते हो तो फिर तुमसे मूर्ख और ज़्यादा कोई नहीं भाई। इतना बताने के बाद कि इतना धक्का खाते खाते आपको मनुष्य का शरीर मिला है। एक हाँ, रामायण के प्रेमी सज्जन एक लाइन फटाफट बोल देंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ है ना, सबको यह रट्टा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन क्यों मानुष का तन बड़े भाग से मिला? ये पूरा चक्र है। इस चक्र में हम इतनी बार भटके होंगे, कभी बिरले जो है। अब देखो, अब इनको मेडिकल साइंस की दृष्टि से जो पुरुष के शरीर में वीर्य होता है उसमें सैकड़ों जीव होते हैं, सैकड़ों स्पर्म होते हैं। हाँ, सैकड़ों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जीव होते हैं, और उसमें से कोई एक बिरला होता है जो जाकर के डिंब का छेदन कर पाता। कोई एक, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। इतना समझने के बाद आप लोग क्या विज्ञान से ज्ञान प्राप्त कर लो। इतना और नष्ट हो गया माने फिर से वही चक्र चलेगा उसका। नष्ट हो गया फिर से वही जाएगा द्विलोक, द्विलोक से फिर उस पर्जन्य, पर्जन्य से वृष्टि, वृष्टि से फिर पृथ्वी, पृथ्वी में फिर वनस्पति, फिर कहीं कुत्ता खा गया। यही तो हुआ ना। हाँ, या मनुष्य शरीर कितनी कृपा से मिला है समझो तो। हाँ, इतने आप सब पढ़े लिखे लोग हो, सब समझदार हो, इसलिए मैं इसको साफ साफ कह रहा हूँ। कितनी कृपा से मिला है, कभी बिरले जो है इसका सदुपयोग करो, मुक्त हो जाओ। कष्टम ही बड़ा कष्ट है। कहाँ पर? मातु कौच्छव, माँ के गर्भ में रहना कोई बड़ा सुख है? गुटी मुड़ी लगाए बैठे हुए हो। और कैसा है समझो, मूत्र पुरीश वात पित्त श्लेष्मादि पूर्णे तद अनुलिप्तस्य। सारा का सारा कचरा पेटे में तो है। हाँ, वहीं पर एक कोने में जो है ओबरी बनी हुई है पेट के भीतर ही। हाँ, अभी डॉक्टर लोग दिखाते होंगे हड्डी उड्डी कंकाल दिखा के। हाँ, वहीं पर एक किनारे जो है गर्भाशय है। दाएं होता है कि बाएं? बीच में होता है। हाँ, यूट्रेस। हाँ, यूट्रेस। हाँ, भाई उनका विषय है तो थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। हाँ, अब वहाँ पर गर्भाशय है और उसी पेट में, और इतना ही नहीं है। हाँ, इतना ही नहीं है, कभी आपने मिर्ची खाई, कभी आपको पकौड़े ज़्यादा पसंद आया, आपको पता है भीतर वाले को क्या हो रहा होगा? हाँ, आप भगवान जाने, लेकिन आपको तो बड़ा मजा आ रहा है मिर्ची खाने में, और इतने कष्ट में वो रह रहा है गर्भ। वो नहीं, आप रह रहे थे ऐसे। हाँ, भूल गए आप। हाँ, हम ऐसे रह रहे थे, आप क्या समझ रहे? हाँ, फिर मूत्र पुरीश, अपने आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत। मूत्र पुरीश वात पित्त श्लेष्मादि, हाँ, पूर्ण तद गर्भस्य उल्ब अशुचि पटावृत्ता। जो अशुचि है, बड़ा अशुद्ध है, उसी से आप ढके हुए अंदर पड़े हुए हो। हाँ, फिर उसके साथ में मातु असित पीत रस अनुप्राविशेन। हाँ, कभी माँ ने कुछ और खाया, कभी माँ को गुस्सा आया, कभी माँ ने कुछ और किया, सब अपवित्र है, अपवित्र है। और उसी के बीच में जीव वहाँ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है मैंने कई बार बताया। वो टीवी पर एक रिसर्च किया है, नेट जियो पर। हाँ, पूरी की पूरी कैमरा लगा करके बच्चे का पहले दिन से लिया कि कैसे कैसे बच्चा बढ़ता है। हाँ, देखा ना, लाइव बिफोर बर्थ। लाइव बिफोर बर्थ वो नेट जियो पर है। हमने 3 एपिसोड में पूरा बैठ करके देखा उसको, बाकायदा 3 एपिसोड में देखा कैसे बच्चा बढ़ता है। कैसे पहले उंगलियां ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, ऐसे। हाँ, हाँ, ये बड़े रहस्य का विषय है, आज तक वैज्ञानिक इसको नहीं समझ पाए हैं। इस पर अभी रिसर्च हो रही। पेट में, गर्भ में बच्चे का पूरा पिक्चर ले लिया, कैसे कैसे बढ़ता है धीरे 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 धीरे। लेकिन बच्चा मुंह क्यों खोलता है ये अभी नहीं पता उनको, क्योंकि फेफड़ा चल नहीं रहा है। फेफड़ा चलता तो हम कहते जम्हाई ले रहा है, जम्हाई में श्वास होती है, श्वास तो चल नहीं रही, श्वास तो उसको नाल से मिल रहा है। हाँ, तो मुंह क्यों खोलता है बच्चा, इस पर अभी ये शोध का विषय चल रहा है। लेकिन गर्भ में बच्चा मुंह खोलता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो गर्भ का जल ही पीता है, वो गर्भ का जल भीतर जाता है, उसके लिए वो टॉनिक का काम करता है।
उससे उसके बराम जाना। उसमें फिर जाना चाहते हो आप लोग? धिक्कार है आपके जीवन को, फिर से वहीं जाने का उन्हें बार बार जन्म लूँ। फिर भक्ति वाले क्या, आप लोगों में से कितने लोग महाराज एक जन्म में कुछ समझ में तो आता नहीं, 2-4 जन्म में हो जाओगे। वेदांती लोग ये कहते हैं महाराज पता नहीं क्या समझा दिया, या आपने 5वीं आहुति 4थी समझ में थोड़े है, या कुछ 1-2 जन्म में हो जाओगे, मतलब फिर से आओगे। हाँ, और फिर से आने का मतलब हुआ कि शरीर छोड़ के गए तो उसके बाद क्या क्या होगा वो चक्र याद आया? हाँ? पता नहीं कहाँ जाओ आप। हाँ? हाँ? क्या पता कछुआ खा गया, हाँ? वो भी समुद्र का व्हेल मछली खा गई, कहाँ गए भाई? वर्षा से आए ना आप, वर्षा से आए समुद्र में गिर गए, समुद्र में व्हेल ने खा गई, अब बन जाओ। राम राम। कष्टम, हाँ, विवर्धमान निरुद्ध शक्ति बल वीर तेज प्रज्ञा चेष्ट से शयनम। ना आपके शरीर में बल है, गर्भ में ना शक्ति है, ना तेज है, ना प्रज्ञा, अकल भी कुछ नहीं है, बस शयनम शयनम शयनम। गर्भ में बस सो क्या। हाँ, उसके बाद 9 महीना पूरा हुआ, उसके बाद ततो योनि द्वारेण पीड़ मानस कष्टतरा निसृति। उसके बाद योनि के माध्यम से जब बच्चा पैदा होता है, पीड़ माना, बहुत कष्ट मिलता है। ऐसा मत समझना उसको बच्चे को डर नहीं लगता, माँ चिल्लाती है तो बच्चे को डर लगता है, बच्चा घबराता है, और उस बच्चे के घबराने में ही बच्चे का मलमूत्र निकल जाता है अंदर ही गर्भ में, वो उसके मुंह में चला जाता है। क्या समझ रहे हो आप? जब बच्चे के मुंह में चला गया उस बच्चे का मलमूत्र तो इन्फेक्शन हो गया, यही है ना, इन्फेक्शन हो गया। मतलब शुरुआत है हमारी वहीं से हुई है, गंदगी खाने से, अपनी गंदगी खाने से। हाँ? अब फिर वहीं पर आना चाहते हो। ये आपको वैज्ञानिक थ्योरी बता रहा हूँ, कल्पना नहीं है। हाँ, ये साइंटिफिक थ्योरी है, मैं गप नहीं मार रहा हूँ, पढ़ लेना, पूछ लेना। हाँ, वो गर्भ से बाहर निकलते समय झिल्ली फट जाती है, झिल्ली फट जाती है, बच्चे का मलमूत्र, डर गया, माँ घबरा रही, चीख रही है, डर जाता है, उसका मलमूत्र निकलता है, उसके मुंह में जाता है, वहीं से इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बाद में निमोनिया, फिर पीलिया, सब दुनिया भर की बीमारियां। हाँ, वही जिंदगी चाहिए तुमको। कष्टतरा पीड़ मानस्य। हाँ, अच्छा, कष्टतरा निसृति जन्म इति, पूरा का पूरा। और उसके बाद फिर पैदा होते फिर राम कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद की राम कहानी आप लोग देखते, अनुभव करते हो, समझते हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। मच्छर काटा तो भगा नहीं सकते हो, पेट दर्द हुआ तो बता नहीं सकते हो, दूध नहीं मिला तो रो, ज़्यादा पी लिया, पेट दर्द हुआ तो रो, क्या कष्टतरा। वैराग्यम गरायति, इससे हमको वैराग्य समझ में आता है। हे प्रभु, ऐसी करुणा हो कि दोबारा हमको इसमें आना ना पड़े। नारायण बहुत देखा, न जाने कितनी बार यहीं पैदा हुए। सजातो यावद आयुषम जीवति तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरंति यत एव एतो यथा संभूतो भवति। सजातो, जब जीव पैदा हो गया उसके बाद फिर अपनी आयु तक जिंदा रहता है, फिर दुनिया भर के कर्म करके तम, वो जीव तमाम तरह के भूल गया था, वो कष्ट भूल गया था, ये चक्र ज्ञान के मार्ग पे आया नहीं। बस कर्म करो, क्या करो, रुपया इकट्ठा करो, परिवार को पालो पोसो, हिसाब लगाते रहो। रिटायर हुए वाले लोग हमेशा हिसाब लगाते रहते हैं। ये एफडी अगले महीने मैच्योर हो रही तो इतना मिलेगा, तो इतना होगा। हाँ, बस वही करते रहो जिंदगी भर, और अंत में एक दिन तम प्रेतम फिर मर गए। प्रेतम माने फिर मर गए, हिसाब लगाते रहे। और वो जो हिसाब आप लगाते रहे ना मरते दम तक, अब वो हिसाब बच्चे लगाना शुरू कर देंगे, किसके हिस्से में कितना आवेगा, हमको नहीं मिला। महाराज बिटिया अपना रोवेगी, बेटवा अपना रोवेगा, तुमने ज़्यादा ले लिया, तुमने चुपके से चुरा लिया, कुछ नहीं छोड़ गए। अरे कुछ नहीं, फिर आपस में भाई बहन में तू वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। हाँ, सब चुपके से दे दिया उसी को, उसने जो है अस्पताल में लगता है ले लिया, सब दाएं बाएं कर करके। हाँ, मन में हाँ क्या यार,
हाँ, फिर उसके बाद अब वो जो जीव मरा हुआ है बेचारा, वो बोला, वो प्रस्थित हो गया दिष्टम। तो फिर वो जो अग्नियां जैसे कर्म किया था वही उसको लेकर के फिर चल पड़ी। याद आया वही 6 कर्म, हाँ, अपूर्व के 6 कर्म, उत्क्रामंती, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, याद आ गए ना। हाँ, फिर से पुनरावृत्ति, और इसका नाम है मरो और पैदा हो। अगर आपको यही अच्छा लगता है कि मरो और पैदा हो तो अगली क्लास में मत आना। इस समय यहीं पर विश्राम देते हैं। ये 5 आहुति विचार करने के लिए है, खूब चिंतन करना, समझना। ये समझाया जा रहा है जीव कैसे आता है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया कैसे आता है, समझ में आना चाहिए। यही पूछा था ना, जीव कैसे आता है 5 प्रश्न में से। तो कैसे आता है जितना विस्तार में इस उपनिषद में है कहीं पर नहीं है, सबसे ज़्यादा। और ये विषय इतना गहन है कि इस पर ब्रह्मसूत्र पर सूत्र हैं, इस पर शास्त्रार्थ होते हैं। ये बहुत गंभीरतम विषय है, लेकिन आप लोगों को तो लगता है समझ में आ गया, सबको आ गया ना। कितनी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की। हमको 5 बार में समझ में आया था, वो भी थोड़ा थोड़ा, हाँ, लेकिन ईश्वर कृपा है। तो ये तो मनुष्य के बारे में हो गया, और बाकी जो यज्ञ वगैरह है ये बात तो करते नहीं है, चील कौवे वगैरह, हाँ, वो कहाँ से पूर्व शक्ति मिलती है। वो जो पहले कभी मनुष्य बने रहे होंगे, पहले कभी मनुष्य रहे होंगे, क्योंकि 84 फिर उस समय जो किया होगा वही कर्म उनको उसी, हाँ, वही कर्म उनको उसी योनि से खींच के ले जाएगी। हाँ, कर्म तो वही। आप जी नहीं, ना ना, जो ही खा गया वही हो गया। तो फिर मनुष्य खाया, कुत्ता खाया, गैया खाई, और स्त्री खाया, पुरुष खाया, गड्ढमड हो गया। तब इसी कर्म का हिसाब गड्ढमड हो गया ना। इसीलिए कहना पड़ा कि कबहू की करुणा करी, है ना, रामायण में कबहू की करुणा करी नर देही। कभी करुणा करके वो परमात्मा ऐसा संयोग बना देते हैं कि ये शरीर हमको मिल जाता है। अब वो समझ लो कर्म का सिद्धांत नहीं तो उस सिद्धांत में आ जाओ। हाँ, यहाँ पर, हाँ, अब मैं बताऊँ, यहीं पर सिद्धांत डगमगा जाएगा। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं चने से चना होवेगा, गेहूँ से गेहूँ होवेगा, मनुष्य से मनुष्य होवेगा। कह दो वेद का सिद्धांत समझो। हाँ जी। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं।